थैले से फ्री नहीं होता था, तो रात को भी कई रातें जो है गुजारनी पड़ी सिलेबस को कवर करने के लिए। लेकिन जो है दिन को भी नियमित तौर से जो है 4-5 घंटे तो रेगुलर में दिन को भी थैले पे बैठ के पढ़ता था। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चल रहा था, तो क्या मन में चल रहा था? मन में चल रहा था कि वापस मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि एक तो बेरोज़गारी के दौर से गुजर रहे हैं, हाँ, और फिर ये जो है वापस बेरोज़गारी की मार में ना फंसा दे। पहले सब बिल्कुल, मेरे दादाजी के परिवार में कोई नौकरी नहीं करता है, और फर्स्ट मेरी नौकरी लगी है। अच्छा, उससे दोनों को कैसे एडजस्ट करते थे? पढ़ाई के साथ में मतलब तैयारी भी करते थे और काम, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गांव से आते हैं इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। आपने दोनों चीज़ों को मैनेज किया, कैसे करते थे? थैले पे अपने पिताजी का हाथ भी बटा देते थे या क्या कुछ? हाल ही में रीट लेवल की मेरिट घोषित हुई है। ऐसी ही संघर्ष की कहानियां हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से बाड़मेर के युवाओं ने, चाहे वो लड़का हो या लड़की, किस तरीके से संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किया है। ऐसी ही कहानी के लिए हम पहुंचे हैं एक ठेले पे। किस तरीके से इसी ठेले पर जब भी समय मिलता था चूनाराम पढ़ाई करता था और आज अपने पिता का नाम रोशन कर दिया है। चूनाराम ने इसी ठेले पर दिन में 3 से 4 घंटे लगातार पढ़ाई करता था और आज टीचर बन गया है। आइए बातचीत करते हैं उनके परिवार और उनके लोगों से। मेरा धीरा राम ना। अच्छा, किस तरीके से बेटा टीचर बना है, किस तरीके से, कितनी खुशी है? और बेटा क्या कुछ करता था पहले, पढ़ाई वढ़ाई कैसे करता था, साथ में कामकाज क्या करता था, क्या कुछ? साथ में तो ये गाड़े का ही काम कर रहे थे। हाँ, लिखे आप है, पढ़ाई आप ही है। हैं? मैं तो खर्चा दिया है थोड़ा बहुत, और क्या किया, आप ही लिख के पढ़ के हुई है। अच्छा, तो कैसे, किस तरीके से पढ़ाई करता था, साथ में ये काम भी करता था, क्या करता था? यही काम कर रहे थे, नहीं साथ में यही काम कर रहे थे। रोटी है, दूसरा है, वगैरह वगैरह है। अच्छा, मैं 2-4 घंटा रूम चले जाते हैं, पीछे ये लड़के पढ़ते हैं न करते हैं, गाड़ा चलाते हैं। अच्छा, आप क्या कामकाज करते, कितने टाइम से? ये मेरे को हो गया 12-13 साल। अच्छा, घर में और कोई सरकारी नौकरी में है? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, पहला बेटा ही लगा? पहला बेटा लगा। कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई कब पता चला आपको? मेरे को। तो अब नौकरी लगी तब चला है। मतलब कब, जब? वैसे तो पहले जी में तो पहले भी थी, ऐसी बात नहीं थी। क्या लगेगा जरूर, 2 साल टाइम लगेगा जरूर। अच्छा, तो आपने बीच में सुना नहीं था कि भाई रीट परीक्षा कैंसिल हो जाएगी, ये सब कुछ सुना था? कुछ? बिल्कुल सुना है। कितना टेंशन होती थी कि बेटे ने इतनी मेहनत की, किस तरीके से तैयारी की थी? और भाई वो तो होती है, सबको ही होती है, मेरे को नहीं और दूसरों में होती है नहीं। हाँ, ये वही नहीं, वही एक ही हुई। हाँ। अब आपका जब आपको बहुत खुशी हो गई। सपना साकार हो गया। अब क्या आगे क्या देखना चाहते बेटा, और भी पढ़े क्या कुछ? और पढ़ना तो भाई बेटे के साथ में, अपने मेरे से कुछ है नहीं। पढ़ना तो हाँ, बेटे के लिए है, पढ़ना तो पढ़ना है तो पढ़े। हाँ। इंगे माता ही धकावे तो ये माता धकावे आपको। अच्छा, तो यहाँ पर वो कब से आता था? शुरू बचपन से या छोटा था या पढ़ाई के साथ साथ आता था, कैसे? ये आने लगे 12वीं के बाद में। यहाँ ठेले पे? मैम जी, पहले तो ये बताइए कि किस तरीके से आपने जो टीचर्स बने हो उससे किस तरीके से पढ़ाई करते थे और साथ में क्या कामकाज करते थे, क्या कुछ? पढ़ाई तो मैंने तकरीबन जो है नियमित तौर से 4-5 घंटे तो रेगुलर मैं देता ही था। बाकी कभी कभी रात भर ही पढ़ता था, जब दिन को समय नहीं मिलता था दुकान से, थैले से फ्री नहीं होता था, तो रात को भी कई रातें जो है गुजारनी पड़ी सिलेबस को कवर करने के लिए। लेकिन जो है दिन को भी नियमित तौर से जो है 4-5 घंटे तो रेगुलर में दिन को भी थैले पे बैठ के पढ़ता था। अच्छा, इसी ठेले पे? हाँ, अच्छा, यहाँ पर कब से आपने आना स्टार्ट किया और किस तरीके से? तकरीबन 12वीं की पहले भी थोड़ा बहुत आता, लेकिन उसके बाद में तो रेगुलर बैठता था 12वीं के बाद तो। अच्छा, अभी ये सब कुछ हुआ था, जैसे रीट को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा था, रीट सेकंड तो पूरी कैंसिल हो गई, फर्स्ट को लेकर भी कहीं ना कहीं चल रहा था, तो क्या मन में चल रहा था? मन में चल रहा था कि वापस मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि एक तो बेरोज़गारी के दौर से गुजर रहे हैं, हाँ, और फिर ये जो है वापस बेरोज़गारी की मार में ना फंसा दे, और आगे जो है कितना सिलेबस परिवर्तित होता रहेगा। हमें पता था कि सिलेबस परिवर्तन होगा, और फिर तो और नई किताबें लानी पड़ेगी और नए सिलेबस में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये बेरोज़गारी और ऊपर से जो है वो सारा जो मैटर लाना पड़ेगा, उसका खर्चा भी भारी पड़ रहा था। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो और किस तरीके से आपने पढ़ाई वढ़ाई कहाँ की है? चाडी की रहने वाला हूँ, और पढ़ाई जो है 8th तक तो मैंने गांव में ही की है। उसके बाद में अपेक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर में।
और डाइट जैसलमेर से मैंने एसटीसी की है। क्या परिवार में कोई और भी नौकरी वोकरी करता है या आप पहले सब? बिल्कुल, मेरे दादाजी के परिवार में कोई नौकरी नहीं करता है और फर्स्ट मेरी नौकरी लगी है। अच्छा, तो किस तरीके से परिवार के लोगों को खुशी है इस बात की? बिल्कुल, परिवार के लोगों को बहुत खुशी है कि हमारे परिवार से एक बंदा लगा है और वो भी शिक्षक लगा है, तो उनको बहुत खुशी है कि हम भी कहेंगे हमारा एक परिवार में एक शिक्षक बन गया है। अब आगे क्या सोचा है? आगे जो है गजेटेड पोस्ट लेने की सोच रहा हूँ मैं। अच्छा, शिक्षक बनने के लिए कितना बड़ा चैलेंज हुआ आपके लाइफ में? कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि हाँ, मैं अब पढ़ाई मेरे लिए नहीं हो पाएगी या इन सब चीज़ों को लेकर? बिल्कुल, पढ़ाई कोई ऐसा कोई वाक्य आया जब आपको बिल्कुल मतलब बहुत बड़ा चैलेंज लगा कि बोले अब तो सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट? ऐसा जो है लॉकडाउन के समय में हुआ था, क्या? जब परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई थी और गांव में जो झगड़े बहुत होते थे, तो उनसे भी बचने के लिए इधर उधर जो है लॉकडाउन में गया था गांव में, लेकिन वहाँ पे मानसिक शांति नहीं मिली और ये बेरोज़गार ज़्यादा हो गया क्योंकि लॉकडाउन में जो है धंधा नहीं था और साथ में पैसे नहीं होंगे तो खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। उस समय तो एक बार लगा था कि ये लॉकडाउन कब हटे और कब वापस जो है बाड़मेर जाएं और कुछ काम धंधा करें और साथ में खर्चा चलाएं, क्योंकि खर्चा तो बहुत ज़्यादा लगता है। फिर वो जो है टाइम आगे बढ़ाते थे, रीट को 2-3 साल खींच लिया उससे। दोनों को कैसे एडजस्ट करते थे पढ़ाई के साथ में? मतलब तैयारी भी करते थे और काम, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गांव से आते हैं इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। आपने दोनों चीज़ों को मैनेज किया, कैसे करते थे? ठेले पे अपने पिताजी का हाथ भी बटा देते थे या क्या कुछ? बिल्कुल, ये तो बेरोज़गारी के दौर में अब मुझे करना पड़ रहा था क्योंकि मेरे पिताजी की उम्र काफ़ी ज़्यादा है, 60-65 साल है, तो ये भी पूरे दिन तो नहीं बैठ पाएंगी, तो मुझे भी जो है मैनेज करना पड़ता था। और साथ में सड़क पे गाड़ियाँ भी चलती थी, लेकिन एकदम शांतचित्त होके जो है मैं पढ़ता ही रहता था। मैंने कहा चलो जो भी होगा मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक बार पानी है नौकरी। थैंक यू। चूनाराम की कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो कि बार बार कहते हैं कि हमारे पास में सुविधाएं नहीं हैं, बिना सुविधा के भी इस तरीके का मुकाम हासिल किया जा सकता है। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।